हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं, उसके बाद ये कितने हैं टोटल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बनेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की सेशन में। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड दिस क्लाइमेटिक जोन्स हैव बीन डिवाइडेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग टोटल जो क्लाइमेटिक जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ये 15 है। और आइकर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग 127 है। तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो आपको कौन से याद रखने एग्जाम के लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें डिस्कस करने हैं, ये जो 15 है वो, अगर मानो आपको क्वेश्चन इस प्रकार का कैसे बनेगा एग्जाम में, आपको बता देता हूँ। अगर मानो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू आइकर मीन्स ICAR, हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, तो आंसर रहेगा 127। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है या एग्जाम में आता है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, तो आंसर रहेगा 15। तो हमें फोकस करना है इन 15 पे, ठीक है, नॉट ऑन दिस, इस पे नहीं। ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको इसको याद करना है 15 को। तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि इंडिया में हर जगह, पूरे इंडिया में खेती की जाती है, अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। और हर एक जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अलग अलग सॉइल यूज होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग मौसम रहता है। और उसी के साथ साथ जैसे सॉइल अलग होती है, कि जैसे कि कहाँ पे, कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे पीली मिट्टी होती है, ठीक है, कहीं पे रेड मिट्टी होती है। तो ये हर एक जो रीजन है इंडिया में, हर एक जो राज्य है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। और इन्हीं आधार पे प्लानिंग कमीशन ने इनको 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन या जोन्स है, इनको कौन से आधार पे अलग अलग किया है, उनकी क्लाइमेटिक स्पेशलिटी को कंसिडर करके उन्होंने डिवाइड किया है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितने जोन से मैं आपको पहले पूरी लिस्ट में बता देता हूँ। पूरा लिस्ट देख लीजिए आप यहाँ पे। पहला है वेस्टर्न हिमालयन जोन। ये पूरे 15 आपको रट लेना है। और रटने के लिए मैंने आपको ये आसान तरीके में, यानी कि वन बाय वन सिक्वेंसली आपको मैंने दिया है। जैसे कि जो हिमालयन जोन है वो कितने हैं, 2 है। तो पहला वेस्टर्न हिमालयन है, दूसरा ईस्टर्न हिमालयन है। गैंगेटिक प्लेन जो है वो 4 है, जैसे लोअर, मिडल, अपर, ट्रांस। और जो प्लेट्यू है वो भी 4 है, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न। और जो कोसल है, कोसल कितने हैं आपको यहाँ पे, ये 2 है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल है और वेस्टर्न कोस्टल है। उसके बाद गुजरात प्लेन्स है, ये आपको एक ही है। वेस्टर्न ड्राई जोन ये भी एक है, और आइलैंड जोन ये भी आपको एक है, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न हिमालयन जोन। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैप के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थेरोटिकल हम नहीं जाएंगे। थेरोटिकल अगर हम गए तो फिर आपको चीज़ें माइट भी याद रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन सबसे आसान जो तरीका है, इन 15 वेस्टर्न, इन 15 जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनको याद रखने का, वो है मैप्स। इंडिया का मैप जो फिजिकल मैप है, बस सामने रख दो और बस उनको हाईलाइट करिए कौन सा जोन कहाँ पे पड़ता है। एक बार मैं आपको पूरा बता दूंगा इसमें, फिर आपको बाद में ये याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करते चलिए, जो जो लोग देख रहे हो, तो दैट बाकी के लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएंगे। तो फिर ये इंडिया का मैप है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो देखो, हमें पहला जो जोन है अपना, वो हमें लोकेट करना है, वेस्टर्न हिमालयन जोन। इनमें इसमें कौन से राज्य आते हैं, वो हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। और वाई इसको नाम वेस्टर्न हिमालयन जोन क्यों दिया गया, वो भी हम पूरा देखेंगे यहाँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसमें आता है। उसके बाद फिर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इसमें आता है। उसके बाद उत्तराखंड है, और यूपी का कुछ पार्ट इसमें आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयन जोन। ओके, वेस्टर्न हिमालयन जोन इसको हम बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे, उसको नाम वेस्टर्न हिमालयन जोन क्यों दिया गया। अभी यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट रीजन अब हम तो बोल सकते हैं, कोल्डेस्ट रीजन। और ये जो कोल्डेस्ट रीजन है, ये स्केलेटल सॉइल से तैयार होता है। यहाँ पे ज्यादा स्केलेटल सॉइल आपको दिखेगी, ठीक है। कौन सी सॉइल, स्केलेटल सॉइल।
वाई? बिकॉज कोल्डेस्ट रीजन है वहाँ पे। और ये जो स्केलेटल सॉइल से ये कैसे तैयार होती है, इसका जो प्रिपरेशन होता है, यानी कि जो तैयार होती है, ये रॉक से तैयार होती है, पत्थरों से तैयार होती है, जिसको हम चट्टान बोलते हैं इन हिंदी। चट्टानों से वो तैयार की जाती है, पत्थरों से तैयार की जाती है। और इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस है, उसका तैयार होने का जो प्रोसेस है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ये वेदरिंग यानी कि जब रॉक से मिट्टी तैयार होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज सो कॉल्ड एज वेदरिंग। और वेदरिंग जो है स्पेशली ये 3 टाइप्स की, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप्स आपको इंपॉर्टेंट यानी कि पता होनी चाहिए। वेदरिंग का जो पहला टाइप है वो आता है आपको फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है यहाँ पे केमिकल वेदरिंग, और तीसरा यहाँ पे जो आता है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये हम ऑप्शन में रख लेते हैं, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। और ये जो फिजिकल वेदरिंग है, याद रखना अगर आपको पूछा गया एग्जाम में, तो फिजिकल जो वेदरिंग है वो कैसे होती है, जब बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान या पत्थर, उनके छोटे छोटे जब टुकड़े बनते हैं और उनसे जो मिट्टी बनती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। यानी लार्जेस्ट रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस is called physical weathering, and smallest rocks that gets converted into small particles that we can call it chemical weathering। बराबर? यहाँ पे हमने ये देख लिया। और इन्हीं को जैसे कि हम जैसे बोलते हैं कि फिजिकल वेदरिंग के बाद और केमिकल वेदरिंग के पहले जो सॉइल की स्थिति रहती है, स्टेज रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सॉइल बोलते हैं। आपको इस रीजन में स्केलेटल सॉइल ज़्यादा आपको दिखेगी वेस्टर्न हिमाचल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रीजन को यहाँ पे देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते आगे का हम देख लेते हैं। जो सेकंड नंबर में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है ईस्टर्न हिमालयन जोन। सेकंड नंबर है ईस्टर्न हिमालयन जोन। तो ईस्टर्न हिमालयन जोन ये कहाँ पे आती है, जैसे कि सेवन सिस्टर्स, तो मैं हटा देता हूँ। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे, याद रखना, सेवन सिस्टर्स। ठीक है, तो सेवन सिस्टर्स का पूरा जो पार्ट है वो ईस्टर्न, ठीक है, हिमाचल जोन में चला जाता है। 7 यहाँ पे राज्य आते हैं आपके। ठीक है, और सबसे मेन चीज यहाँ पे इसको ईस्टर्न हिमाचल जोन नाम क्यों दिया गया, बिकॉज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है, और हाईएस्ट रेनफॉल होने के कारण फ्लड प्रोन एरिया ज़्यादा होता है यहाँ पे। दिस इज फ्लड प्रोन एरिया। और उसी के कारण आपको दिखेगा कि ड्यू टू मैनी, ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया होने के कारण यहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा रहता है। रन ऑफ का मतलब क्या होता है, रन ऑफ मतलब जो बहाव है पानी का, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा, सेवन सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मानो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पार्ट इसमें आता है, तो हाईएस्ट रेनफॉल आएगा। दूसरा ये फ्लड प्रोन रीजन होता है, ये रन ऑफ ज़्यादा आपको दिखेगा इस एरिया में, ये सेवन सिस्टर्स में, यानी कि ईस्टर्न हिमाचल हिमालय जोन में। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता होगा वहाँ पे, सॉरी जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, और उस लैंड की जो फर्टिलिटी होती है ऐसे रीजन की, वो फर्टिलिटी बहुत कम रहती है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम उसको बोल सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन जोन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक ही जगह पे, एक ही लैंड पे अगर बार बार बहुत ज़्यादा आप अगर प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो उस जमीन की सुपीकता जो है नष्ट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। बराबर, तो क्या हुआ कि इसका दूसरा नाम जो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, वो है लैंड रोटेशन। तो वो आदमी क्या करेगा, वो फार्मर तो दूसरी जगह पे जाएगा और खेती करना स्टार्ट कर देगा। वाई? बिकॉज कि पहला लैंड का जो फर्टिलिटी है वो चला गया, जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फार्मिंग। तो दूसरी जगह पे जाएगा, वहाँ पे भी वो सेम ही करेगा, तो वहाँ की भी सुपीकता जो फर्टिलिटी है जमीन की, वो कम हो जाएगी। उसके बाद तीसरी जगह पे जाएगा, वहाँ पे भी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। और जो तीसरी जगह पे जब वो जाएगा लैंड रोटेट करके हुए, ठीक है, वहाँ फार्मिंग के लिए, तो जो पहली जगह की जो फर्टिलिटी हो, अगेन वो वापस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगेन इट विल कम बैक, एंड दैट वी विल कॉल इट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से
तीसरी जगह चेंज करते हुए अपना क्रॉप प्रोडक्शन करना, फार्मिंग करना। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए हम अगले इसमें चलते हैं। देखो बहुत सारे जोन से 15 है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि 15 के 15 इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम ऑफिस डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपको है वो है लोअर गैंगेटिक प्लेन, ये तीसरा। और लोअर गैंगेटिक प्लेन जो है वो यहाँ बंगाल, इसमें वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, याद रखना। वेस्ट बंगाल आता है लोअर गैंगेटिक जोन में, लोअर गैंगेटिक जोन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बंगाल में हमेशा बाढ़ वगैरह बहुत आती रहती है, हमेशा न्यूज़ में रहता है बंगाल का, इतना बाढ़ आया उतना बाढ़ आया। इसका क्या रीज़न है कि बहुत सारी रिवर जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, बराबर। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द रिवर्स कम एंड मीट टू द बे ऑफ बंगाल। दैट्स वाई यहाँ पे जो पानी का जो सिचुएशन है, यानी कि वाटर का, यानी कि फ्लड, तो वहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है, फ्लड पॉसिबिलिटी। तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज लोअर गैंगेटिक जोन। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद फिर हम आगे चले जाते हैं। अगला जो है आपका वो मिडल गैंगेटिक प्लेन जोन। 4 नंबर का आपका कौन सा आएगा, मिडल गैंगेटिक प्लेन जोन। अब ये मिडल जो गैंगेटिक प्लेन जोन है, इसमें कौन सा पार्ट आएगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो मिडल गैंगेटिक जोन में आपको आएगा यूपी, और देखो ये थोड़ा सा यहाँ इस पार्ट में आ जाता है, थोड़ा है ना, यूपी का कुछ पार्ट है और बिहार का कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यूपी और बिहार का थोड़ा बहुत इसमें पार्ट आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडल गैंगेटिक प्लेन। आपने देखा होगा जनरली कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बराबर। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन से राज्य में होती है, तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है विदाउट थिंकिंग यूपी एंड बिहार, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं मिडल गैंगेटिक प्लेन जोन में ही होती है, बराबर। और इसके साथ साथ हम आगे भी थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया भी इसी को बोलते हैं, कि हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है वो भी क्या है, वो भी आपका इसी में आ जाता है, यूपी एंड बिहार में आता है, यानी कि मिडल गैंगेटिक जो आपका प्लेन जोन है उसी में आता है, याद रखना। चलो हम आगे चलते हैं, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो है अपर गैंगेटिक जोन। अपर गैंगेटिक जोन में आपका जो है कौन सा पार्ट इसमें आएगा उसको तो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आता है वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट इसमें आएगा, तो इसको हम बोलते हैं अपर गैंगेटिक जोन, अपर गैंगेटिक जोन। तो इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आगे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांस, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, इसमें कौन से राज्य आ जाते हैं। इसमें देखो, इसमें आएगा पंजाब, ठीक है, इसमें आएगा चंडीगढ़, यानी कि पंजाब वही चंडीगढ़ में आ गया, हरियाणा इसमें आएगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली इसमें आता है, ठीक है। और इसमें राजस्थान का और एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको गंगापुर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, गंगानगर, गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो देखो कौन से स्टेट इसमें आएंगे, पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये इसमें आता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा कि जो पंजाब हरियाणा, जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली तो कम ही है, लेकिन पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर में सबसे अग्रेसर है, सबसे आगे के राज्य है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो आप देखोगे कि हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में, ये जो एरिया है हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया है। देखो एग्जाम में अगर पूछा गया आपको हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया कौन सा है, तो वो पंजाब हरियाणा और न्यू दिल्ली का पार्ट है, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया इसी में आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईएस्ट नेट सोन एरिया, वो भी यही रीजन में आएगा, हाईएस्ट नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। हमने
जो मिडिल गैंगेटिक है, मिडिल गैंगेटिक में हमने देखा था कि मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, इसमें यूपी और बिहार का पार्ट आता है। इसमें हमने देखा था कि एक हाईएस्ट ग्रॉस क्रॉप एरिया हमने उसमें देखा था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट सोन एरिया, ठीक है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया हम इसमें देखेंगे। ये पंजाब और किसमें आता है, हरियाणा में आता है। ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर आपको मैं आगे का बताता हूँ कि ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है इस राज्यों में। ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इरिगेशन का मतलब आपको पता है कि जहाँ पे कुएं का पानी वगैरह ज्यादा, कुआं वगैरह बना जाता है, वहां से पानी निकाला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि पॉन्ड वगैरह बना जाएंगे, वहां से वगैरह पानी का एक्सपोर्ट बनाया जाएगा। तो उसमें वो हाईएस्ट वाटर में ग्राउंड वाटर इरिगेशन बहुत ज्यादा इस राज्य में यूटिलाइज किया जाता है, बिकॉज फार्मिंग के लिए सबसे आगे के राज्य ये 3-4 राज्य आते हैं। उसके बाद हाईएस्ट कैनल इरिगेटेड एरिया भी यहीं पे होता है, ठीक है। इन्हीं राज्यों में क्या है, हाईएस्ट कैनल इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट कैनल इरिगेटेड एरिया, ये भी इन्हीं राज्यों में आता है। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। तो ये चीजें सिंपल है, समझने के लिए आसान है, ज्यादा कुछ हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और उस अकॉर्डिंग। तो आगे हम जाते हैं, आगे का हम देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन्स। ईस्टर्न प्लेट्यू और हिल जोन्स में आपको कौन सा आता है, इसमें आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन्स इसमें छत्तीसगढ़ आएगा, मध्य प्रदेश का पार्ट आता है इसमें। उसके बाद वेस्ट बंगाल का भी थोड़ा पार्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। देन उड़ीसा, इनलैंड उड़ीसा इसमें आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं इसमें, उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन्स। इस सारी चीज़ें यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये इतना ही आपको पूछा जाएगा। अगर उन्होंने आपको पूछा एग्जाम में कि ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन्स में कौन सा एरिया आता है, तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल जोन्स, अगला टॉपिक आपको आता है इसमें, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल जोन्स। सेंट्रल प्लेट्यू हिल जोन्स में कौन से आते हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इसमें आएगा यूपी का और राजस्थान का, ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूपी और राजस्थान का आएगा। अब यहाँ पे हम लोकेट कर लेंगे यूपी और राजस्थान का पार्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे यूपी। क्या आएगा आपका सेंट्रल जो प्लेट्यू और हिल जोन से, ये इसमें आपको आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन से, और वेस्टर्न प्लेट्यू हिल जोन में आपको पता है कि पूरा आपका महाराष्ट्र का पार्ट आ जाएगा, ये दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपको पड़ता है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन में, मैक्सिमम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इसमें आ जाएगा। और सदर्न प्लेट्यू आपको, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू में जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं, तो आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, के बाद आंध्र प्रदेश, these all come in southern plateau and hill zones। और वन मोर इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज फेमस फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। सदर्न प्लेट्यू जोन का जो एरिया है वो ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए फेमस है। नियर अराउंड 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 मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम बताता हूँ मैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा इसमें, ठीक है, वो आपका आंसर बनेगा इसमें तमिलनाडु, ठीक है। या फिर सदर्न के जो जितने भी स्टेट्स है वो सारा आपका आंसर आएगा। 81% जो एरिया है यहाँ का वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है ना, नियर बाय 81%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं एग्जाम में, आपका आंसर गलत चला जाता है, बराबर। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि किस प्रकार की आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। सदन के बाद फिर हम आगे जाते हैं ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ईस्ट कोस्ट है आपको आगे का, ईस्ट कोस्ट प्लेट्यू। हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है एंड हिल जोन्स। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन से राज्य आएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आएगा, और उड़ीसा का पार्ट इसमें आता है, ठीक है। तो अगेन आप एक मैप में दे सकते हो, नो वरी अबाउट इट, सीधा मैप में चले जाते हैं।
यहाँ पे आपको TN आंध्रा एंड उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा एंड यहाँ पे उड़ीसा, तो ये आपको ईस्टर्न कोस्टल इसमें आएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड हिल जोन्स, ये आपको इसमें चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो आता है 12 नंबर का, हम यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर का पार्ट। इसमें आएगा आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स, इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, तमिलनाडु, गोवा, केरल आएगा इसमें, ठीक है, और कर्नाटक का पार्ट आएगा। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू, वी कैन से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल जोन्स। और जो 30 नंबर है गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन्स, उसमें जो गुजरात का पार्ट है, एंटायर गुजरात इसमें आ जाएगा, पूरा गुजरात, ठीक है, पूरा गुजरात का जितना भी पार्ट है वो किस में आएगा, गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन्स में आएगा। और सबसे मेन चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट सलाइन वाटर एरिया कहाँ पे है, तो गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन्स में आता है, ये पूरा सलाइन एरिया है, ठीक है। ये चीज आपको एग्जाम में अगर पूछे तो आपको आंसर करना इस अकॉर्डिंग। और आगे का आपका जो मेन नेक्स्ट है वो है वेस्टर्न ड्राई जोन, ठीक है, 14 नंबर का है वेस्टर्न ड्राई जोन। अब वेस्टर्न ड्राई जोन में कौन कौन आएगा, वेस्टर्न ड्राई जोन में आएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान यहाँ पे है, नियर अबाउट राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें आती है, 9 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पूरा रेगिस्तान है यहाँ पे, पूरा सूखा सूखा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमाइन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है, सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इतना बारिश की, जो बारिश का हम बोलते हैं जो रेनफॉल जो होता है, उसका जो मिलीमीटर है बहुत ज्यादा कम यहाँ पे होता है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। और उसके बाद लास्ट वन है आइलैंड जोन, आइलैंड जोन किसमें आएगा, अंडमान एंड निकोबार, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो आपको ये यूनियन टेरिटरी समझ लीजिए, अंडमान निकोबार, इसमें ये जो है लास्ट वन अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल बनता है, तो अंडमान निकोबार जो है उसमें आइलैंड जोन्स, तो आइसलैंड, उसको आइसलैंड बोलो या आइलैंड बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, आइलैंड बोलिए, आइसलैंड कंट्री का नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो देखिए जो लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया आइलैंड जोन का, जहाँ पे अंडमान और निकोबार का पार्ट आ रहा है, उसमें अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो है वो उसका प्रोडक्शन लिया जाता है, जैसे राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, और टर्मेरिक है, कैसावा है, ये सारे जो क्रॉप्स है इसका प्रोडक्शन के लिए इस जो रीजन का जो मिट्टी है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सुटेबल होता है। और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया वो इसी पे आता है, इसमें आता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। तो इस अकॉर्डिंग हमने ये सारा अभी डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। जय हिंद, जय भारत।